सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीतिक विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो आज का हमारा जो प्रकरण है वो है राजनीतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण विषय भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो देखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या लिखा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो न्याय किस प्रकार का रहेगा, यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। इसके अलावा हम भारत के लोग भारत को कैसा बनाना चाहते हैं, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम कैसा गणराज्य बनाना चाहते हैं, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को न्याय किस प्रकार का, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए तथा विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कैसी, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। न्याय सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कैसी स्वतंत्रता विचार व्यक्ति स्वतंत्रता विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता कैसी प्रदान करने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समता कैसी, यानी प्रत्येक को प्रतिष्ठा और अवसर के अवसर मिले ऐसी समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को। तो स्वतंत्रता हो गई, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समता किस प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। बंधुता किस प्रकार की होगी, तो बंधुता होगी व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को। तो कब अंगीकृत किया गया भारतीय संविधान, 26 नवंबर 1949 को ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कब, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी को संवत 2006 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान की यह प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना में हमने क्या देखा, यह प्रस्तावना है भारतीय संविधान का है। तो इसमें हमने देखा कि किस प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है और किस प्रकार की समता तथा बंधुता की बात की गई है, वो हमने देखा। वो इस संविधान की प्रस्तावना में हमें दिखाई देता है।
इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 2 के द्वारा प्रस्तावना में निम्न संशोधन किए गए हैं। तो देखिए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में, तो 1976 में क्या किया गया कि धारा 2 के द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किए गए। वो संशोधन कौन कौन से हैं? पहला है यानी प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रतिस्थापित किया गया। तो इस प्रकार से प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ना, इसके स्थान पर क्या किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये पद और जोड़ दिए गए, यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य प्रस्तावित किया गया है। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष ये शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखिए राष्ट्र की एकता के स्थान पर क्या कर दिया गया है? राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी अखंडता शब्द है वो जोड़ दिया गया है। तो अखंडता शब्द है वो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो इस प्रकार से राष्ट्र की एकता के स्थान पर राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रतिस्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसमें भारतीय संविधान के जो मुख्य भाग हैं, जो संविधान का जो मुख्य इसमें होना चाहिए वो मुख्य बातें, नियम वो दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए तथा अपने आगे आने वाले जो टॉपिक हैं महत्वपूर्ण उनको देखते रहिए। इस प्रकार से जो राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण टॉपिक आते जाएंगे आपको उनसे ज्ञान करवाते जाएंगे। आप अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।